जय गुरुदेव एवरीवन। वेलकम टू श्री कृपा एकेडमी धर्मशाला। हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर सीरीज। दिस सीरीज विल हेल्प यू इन एसएससी, जीडी, सीजीएल, एनडीए एंड एचपी पुलिस as well as other examination. First topic of this series is fillers. Fillers consists of prepositions or some idioms or phrases and some other topics as like verbs or narration. So let's start with today's topic. First question is Ramesh works dash to get through the entrance exam. If we look at the options, we have different, early, hard, important. Ramesh works dash. Now we are talking about manner. हम तरीके की बात कर रहे हैं, काम करता है, कैसे करता है. If we look at these options, different एक अलग तरीका बताता है, अर्ली एक एडवर्ब है, टाइम बताता है, हार्ड एक मैनर है, ओके, इम्पॉर्टेंट ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्वालिटी बताते हैं जैसे इंपॉर्टेंट वर्क या इंपॉर्टेंट मीटिंग, मीटिंग कैसी है इंपॉर्टेंट, या वही वॉच कैसी है डिफरेंट। तो ये एडजेक्टिव्स हैं, ये अर्ली एक एडवर्ब है, हमारे पास एक ही हमें एडवर्ब चाहिए बट एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए, अर्ली एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो रमीज वर्क्स हार्ड टू गेट थ्रू and get through the entrance exam. Option C. Second question. All the actors played their roles very well in the dash. हम एक्टर्स के रोल प्ले करने की बात कर रहे हैं किसमें? ऑप्शंस है मैंस, मार्क्स, मॉस या मास्क। मॉस्क, मास्क, मैंस। मैंस एक जगह होती है, एक एरिया होता है जनरली चर्च में, ओके। मार्क्स ये बेसिकली आपके कितने मार्क्स आए, नंबर, स्कोर, स्कोर की बात हो रही है। मॉस्क होती है हमारी मस्जिद, प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ मुस्लिम्स। मास्क, मास्क होता है हमारा मास्क पहनने से, या जैसे मैस्करेड कहते हैं, पार्टीज होती हैं मास्क वाली, या प्ले को कहते हैं मास्क। ऑल द एक्टर्स प्लेड देयर रोल्स वेरी वेल इन द ऑप्शन डी, मास्क, प्ले में रोल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता ऑलवेज वियर्स डैश क्लोथ्स। अब ऑलवेज वियर्स डैश क्लोथ्स, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे क्लोथ्स एक नाउन है, आप अपने ऑप्शंस देखेंगे तो आप ये समझ सकते हैं आपको क्लोथ्स के बारे में उनकी क्वालिटी बतानी है। वी आर बेसिकली लुकिंग फॉर एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव हम ढूंढ रहे हैं फिल करने के लिए। डिसेंट, डिसेंट मीन्स डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट होता है या कॉमन बिलीफ्स के आप खिलाफ जाएं, दैट इज नोन एज डिसेंट। डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट मीन्स कोई जहां पे स्टीप एरिया हो उतरने के लिए, जैसे उतराई, उतराई इज डिसेंट। डिसेंट, डिसेंट होता है जो एक्सेप्टेबल हो मॉरली, या जिसे काफी लोग मानते हो। और अगला है आपका डिस्टेंट, डिस्टेंट होता है दूर का। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, वियर्स डिसेंट क्लोथ्स, बहुत मोरली एक्सेप्टेबल कपड़े पहनती है। स्वाति एंड राघव आर डैश फ्रेंड्स। अच्छा, ये अच्छा कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे एकदम एक्सेप्टेड फ्रेज होते हैं, वो ऐसे ही चलते हैं। जब भी हम फ्रेंड्स की बात करते हैं, वी से बॉसम फ्रेंड्स, ये एक फिक्स्ड इडियोमैटिक फ्रेज है। बॉसम मींस बहुत करीब, बॉसम वैसे चेस्ट के लिए वर्ड यूज किया जाता है, एंड चेस्ट कलेजे के टुकड़े दिल से चिपके हुए, फ्रेंड्स हमेशा बॉसम होते हैं। जैसे एनिमीज आर ऑलवेज स्वॉन, स्वॉन एनिमीज, सेम यहां पर आएगा, दे आर बॉसम फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mohsin presented a dash report of the project to the executive officer. Mohsin presented a dash report. हम बात करें
एक रिपोर्ट कैसी कैसी है? ऑप्शंस आर इन्फर्ड। बच्चे पहली बात तो यही होती है इन्फर्ड, आई से शुरू हो रहा है वॉवल से, इससे पहले एन लगना था पहली बात, यहाँ अ है तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। बट अगर मीनिंग की बात करें, इन्फर्ड होता है कुछ फैक्ट्स या कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी जाए और उससे आप जो अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं, दैट ओपिनियन इज नोन एज इन्फरेंस और इन्फर्ड ओपिनियन। सस्टेन्ड, जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी सुनते हैं, सस्टेन्ड होता है जो काफी टाइम तक चले। लिवाइड, लिवाइड बच्चे टैक्सेस के लिए एक टर्म यूज होता है, जैसे टू लिवाई टैक्स बोलते हैं, इसका मतलब होता है उगाही करना, लिवाई भी नहीं होगा। डिटेल्ड, जनरली रिपोर्ट्स आर डिटेल्ड, तो मुहसिन ने फुल डिटेल के साथ एक रिपोर्ट बनाई थी, डिटेल्ड। ऑप्शन डी इज योर आंसर। माई यंगर ब्रदर डज नॉट डैश एनफ रिस्क इन लाइफ। माई यंगर ब्रदर डज नॉट डिफेंड रिस्क, डिफेंड होता है प्रोटेक्ट करना। फेस, फेस होता है किसी चीज के अगेंस्ट आना, जैसे फेस डिफिकल्टीज। बट रिस्क फेस करते हैं, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं एनफ रिस्क लाइफ में नहीं है, विल यूज द वर्ड टेक। ऑप्शन बी टेक विल बी आर आंसर। डज नॉट मेक एनफ रिस्क नहीं होता है, गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if you want to pass this hurdle you should dash to what your mentor says. Okay, if you want to pass this hurdle, इस मुश्किल से, इस अवरोध से आगे निकलना चाहते हो, you should dash, you should listen honestly, नहीं, listen honestly नहीं होगा। put focus, put focus to what your mentor says, बच्चे we put focus in work, we don't put focus in when something is being said. You should pay ears, pay ears एक गलत इडियम है, ये इस तरह से नहीं होता है। पे अटेंशन, हमें हमेशा पे अटेंशन होती है, ध्यान देने के लिए कहा जाता है। आप ध्यान देकर सुने, ध्यान से सुने जो आपके मेंटर कह रहे हैं। नेक्स्ट, तो ऑप्शन बी होगा आपका आंसर। नेक्स्ट, स्लॉथ्स आर द ट्री क्लाइंबिंग डैश of the South and Central American rainforests. They live their lives like they are on a permanent dash as they creep slowly. Sloths are animals, tree climbing animals. थोड़े थोड़े बियर की तरह दिखते हैं और बहुत स्लो होते हैं। हम कई बार as slow as sloth भी कहते हैं। ये एक कॉमन फ्रेज कंपैरिजन भी है। अच्छा, sloths are ट्री क्लाइंबिंग रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स नहीं आएगा, रेजिडेंट्स हमेशा ह्यूमंस होते हैं। स्लॉथ एक एनिमल है तो रेजिडेंट एक सही वर्ड नहीं है। ठीक है, हैबिटेंट की बात करें, हो सकते हैं हैबिटेंट रहने वाले। ऑफ साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका दे लिव देयर लाइव्स लाइक दे आर ऑन अ परमानेंट रीसेस, परमानेंट रीसेस नहीं होता है। रीसेस जनरली एक छोटा सा ब्रेक होता है इन बिटवीन ऑफ समथिंग, जनरली स्कूल्स में रीसेस होता है, रीसेस इस केस के लिए सही नहीं है। ट्री क्लाइंबिंग लोकल्स दे लिव देयर लाइव्स लाइक दे आर ऑन अ परमानेंट क्विट, परमानेंट क्विट, क्विट का मतलब होता है वैसे तो लीव, बट लीव का एक मतलब छुट्टी होता है, लीव का एक मतलब छोड़ देना होता है। वो छोड़, यहाँ पे छोड़ देना की सेंस दे रहा है, करेक्ट नहीं है। नेटिव्स, नेटिव्स होते हैं किसी जगह में रहने वाले, या तो एनिमल्स या ह्यूमंस। तो स्लॉथ्स आर ट्री क्लाइंबिंग नेटिव्स of South and Central American rainforest. They live their lives like they are on a permanent vacation as they creep slowly. Option D आएगा इस केस पे। Next, in order to promote dash culture and tradition, the government has decided to take up this new dash. Okay, even though it would cost them a या an dash amount of money and resources. ठीक है, सबसे पहले बच्चे हम वर्ड्स पे ध्यान देते हैं। इन ऑर्डर टू प्रमोट डैश कल्चर, कल्चर कैसा होता है? इनऑर्डिनेट होता है? नहीं, इनऑर्डिनेट नहीं होता है।
इनऑर्डिनेट का मतलब होता है सरल, सीधा साधा, सिंपल। इंडिजिनस, इंडिजिनस हो सकता है, कल्चर इंडिजिनस होता है मतलब उस एरिया का स्पेसिफिक। इंजेन्युअस, इंजेन्युअस भी होता है सीधा साधा आदमी जो कपटी ना हो। इनोक्यूअस भी होता है अनहार्मिंग। तो क्योंकि ये सारे वर्ड्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, हमने शॉर्टकट मेथड से ही देख लिया वर्ड मीनिंग से, तो हमें पता लग गया यहाँ बी ऑप्शन आएगा। पर स्टिल आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रमोट indigenous culture and tradition, the government has decided to take up this new initiative, initiative as in new program, even though it would cost them a substantial amount. सारे options बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। Option B is our answer. I inherit all that humanity dash during tens of thousands of years and to all that it has thought, felt and suffered. Okay, I inherit all that humanity. अच्छा, humanity, ह्यूमैनिटी एक सिंगुलर वर्ब होता है। फर्स्ट हम देखेंगे इस केस में ये कह रहे हैं मैंने वो सब इनहेरिट किया है जो ह्यूमैनिटी ने इतने सालों से अपने साथ लिया है या इतने सालों से फील किया है, सफर किया है। क्योंकि ये प्रेजेंट में आएगा, सबसे पहले वर तो हम हटा देंगे। दूसरी बात, मैं इनहेरिट कर चुका हूं, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। जो आर प्लस आई एन जी मीन्स जेरंड और कॉन्टिन्यूअस, काम चल रहा है, चल नहीं रहा, चल चुका है। कंप्लीट है, इट मीन्स परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यहां पे दो ही ऑप्शन बचते हैं, हैव अचीव्ड, हैज अचीव्ड। ह्यूमैनिटी इज सिंगुलर, वी यूज हैज विथ सिंगुलर्स, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हैज अचीव्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, can you please stop dash it's me who keeps messing up the work. Can you please stop assuring, assure होता है पक्का करना, जैसे rest assured I will take care of everything, बस इतना ध्यान रखें मैं हर चीज का ध्यान रख लूंगा। amusing, entertain करना या मजा आना। adopting, adopt होता है किसी और को गोद लेना, ध्यान लेना या किसी की हरकत सीखना। एज्यूमिंग, एज्यूमिंग मतलब एजम्पशंस से बना है, कोई बिना एविडेंस के कोई चीज रखना या कोई ओपिनियन बनाना बिना किसी एविडेंस या बिना किसी प्रूफ के। यहां कहना चाह रहे हैं क्या तुम ऐसे मानना बिना किसी बात के छोड़ सकते हो कि मैं ही हूं जो गलती कर रहा है। तो कैन यू प्लीज स्टॉप एज्यूमिंग, एज्यूम करना होता है ऐसे ही बिना किसी एविडेंस के कोई बात कहना या करना या मानना। ऑप्शन डी, कैन यू प्लीज स्टॉप डैश डाउन माई नेक फॉर कंप्लीटिंग द वर्क, आई विल फिनिश इट एज सून एज आई कैन। बच्चे ये फिर से एक हमारे फिक्स्ड इडियम का केस आया है। फिक्स्ड इडियम होता है ब्रीदिंग डाउन someone's neck, breathing down someone's neck। इसका मतलब होता है किसी के, हम वो कहते हैं ना हिंदी में, सर पर ही बैठ जाना। वो बात होती है कि आप किसी पे नजर रखे हुए हैं जब तक वो कोई काम नहीं कर लेते। तो यहाँ पे ब्रीदिंग सही ऑप्शन होगा। हम कर तो वॉच ही रहे हैं, नजर रखे हैं, तो पर वॉचिंग इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फिक्स्ड इडियम है, ये ऐसे ही आता है, ब्रीदिंग डाउन समवन्स नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, the implementation of various schemes to fight the dash of malnutrition in children requires planning, coordination and monitoring. The implementation of various schemes to fight the dash of malnutrition, malnutrition की ग्रीमेस, ग्रीमेस होता है जब भी आप पेन में हो या आप दुखी हो, सौरो में हो, तो आपके जो
फेस बनता है, चेहरा बनता है, जैसे कुछ गंदा लगने पे आप करते हैं एहे एहे, इस तरह का वो होता है ग्रीमेस। इट इज फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर आप बात करें सोलेस की। सोलेस पर्सन होता है, जैसे जो आपको कंफर्ट करता है या कंफर्टिंग जो भी बात होती है उसे हम सोलेस कहते हैं। जैसे आई फाउंड सोलेस इन माय लवर्स आर्म्स, मुझे उसकी बाजुओं में कंफर्ट मिला। एम्ब्रेस होता है अपना लेना या गले लगा लेना। मैनिस होता है बच्चे डिफिकल्ट होना या बुरा होना, दुष्ट होना। सिंस मालन्यूट्रिशन एक नेगेटिव चीज है, स्टिग्मा है फॉर अ सोसाइटी, तो हम यहाँ पे मैनिस वर्ड यूज करेंगे। एक आपने कार्टून भी सुना होगा, डेनिस द मैनिस आता था, तो उसमें डेनिस एक बहुत ही शरारती दुष्ट बच्चा होता था, तो वहां से हमें मैनिस का मतलब पता लग सकता है, डेनिस द मैनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीवी डैश of the incident was extremely poor. The TV what of the incident? जनरली जब भी कोई इंसिडेंट होता है, कोई घटना होती है, उसकी टीवी कवरेज होती है। मैच चलता है, मैच की लाइव कवरेज होती है। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट और ऑप्शन है, डायरेक्ट आंसर है, द टीवी कवरेज ऑफ द इंसिडेंट वाज एक्सट्रीमली पुअर। Some people are in the habit of sharing dash and bull story on unsuitable occasions. बच्चे एक बार फिर से, this is a fixed idiom. हम हमेशा कहते हैं कॉक एंड बुल। कॉक एंड बुल का मतलब होता है, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल सी बातें करना, बड़ी बड़ी फेंकना, डींगे हाँकना। कॉक एंड बुल, तो आपका यहाँ पे कॉक दिया ही गया है। कॉक को मुर्गे के लिए एक वर्ड रूस्टर भी होता है, बट क्योंकि ये फिक्स्ड इडियम है हम इसे इस तरीके से ही लिखते हैं, रूस्टर नहीं होगा, वुल्फ नहीं होगा। वुल्फ का एक इडियम होता है टू क्राई वुल्फ, जो हमने बचपन में स्टोरी सुनी होगी, भेड़िया आया भेड़िया आया, झूठ मूठ कुछ बात कहना, दैट इज नोन एज टू क्राई वुल्फ। फॉक्स भी नहीं होगा। नेक्स्ट, जेम्स बर्नार्ड was undoubtedly one of the greatest elocutionists of the world. Everyone agreed that he possessed the dash. बच्चे एलोक्यूशनिस्ट्स की हम बात करें, ये एलोक्वेंट से बना है। एलोक्वेंट वो लोग होते हैं जो अपनी बात बहुत अच्छे वर्ड्स में बांध सकते हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं मैजिकल से, और कोई स्ट्रॉन्ग एक्सेंट नहीं होता है उनकी लैंग्वेज में। एलोक्यूशनिस्ट ऐसे लोग जो बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं। क्योंकि बात रखने की बात हो रही है, हम यहाँ देखेंगे ये भी फिक्स्ड इडियम्स हैं। फोर्थ एस्टेट जर्नली जर्नलिज्म की ओर इशारा करता है। कर्टेन लेक्चर होता है, ऐसे इसको आप डायरेक्टली समझ सकते हो, पर्दे के पीछे किसी को डांटना, सामने तो कुछ नहीं बोलना पर बाद में किसी आदमी को समझाना होता है कर्टेन लेक्चर। येलो प्रेस, बिल्कुल येलो पेजेस से बना है, ये भी जर्नलिज्म से रिलेटेड एक टर्म थी जिसमें सेंसेशनलिज्म की बात हुई थी। सेंसेशनलिज्म, येलो पेजेस, बहुत सेंसेशनल न्यूज डाली जाती है। गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है बोलने की कला का गिफ्ट। आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, तो यहाँ ऑप्शन डी ही आएगा। जर्नलिज्म से या डांट लगाने से रिलेटेड बात नहीं है, एलोक्यूशनिस्ट हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो गिफ्ट ऑफ द गैब है उनके पास, बहुत अच्छी बोलने की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, after a tiring day, the workers decided to dash to restore their energy. ठीक है, hit the sack. Hit the sack का मतलब होता है to rest या to go to bed. सोने जाना, आराम करने जाना। Have an axe to grind. इसका मतलब होता है कि आपका ना कोई हिडन एजेंडा होना किसी चीज में, आप किसी से कोई काम या किसी की कोई हेल्प कर रहे हो, बट आपका एक हिडन एजेंडा है उसके साथ। ब्रिंग अ बुक, ब्रिंग अ बुक बेसिकली मीन्स लीगली किसी को
कोई केस देना या किसी के ऊपर कोई केस करना होता है, ब्रिंग अ बुक, या किसी को पब्लिकली पनिश करना। पुट अ स्पोक इन द व्हील, बेसिकली व्हील है, चलता है, आप उसमें स्पोक, कुछ ऐसे कांटा लगा दो, क्या होगा? अगर आप व्हील पे समझे, अब टायर बदलना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, यही पुट अ स्पोक इन व्हील का मतलब होता है दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी करना, टू पुट समवन थ्रू डिफिकल्ट टाइम। यहाँ बात कर रहे हैं टायरिंग डे, थकाने वाले दिन के बाद क्या करोगे, एनर्जी रिस्टोर हो जाए, रेस्ट करोगे। डिसाइडेड टू हिट द स्टैक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इट इज नेवर एडवाइजेबल टू हैव एन एक्स टू डैश, अरे अभी ऊपर बात की, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, हिडन एजेंडा होना, मतलब होना हमेशा अपना, तो इट इज नेवर एडवाइजेबल टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ग्राइंड ऑप्शन आएगा ये, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, we have requested Mrs. Nagpal dash our play for this year's annual function. We have requested Mrs. Nagpal, उन्हें रिक्वेस्ट किया है, किसी काम के लिए किया है, तो मतलब टू तो आएगा, किस चीज के लिए किया है। टू की क्या खासियत है, अगर आप टू के साथ वर्ब लगाते हैं, इट बिकम्स एन इंफिनिटिव, उन्हें इंफिनिटिव वर्ब कहा जाता है। इसमें स्ट्रक्चर क्या है, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो यहाँ पे टू के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म, टू का ऑप्शन भी फिलहाल एक है और फर्स्ट फॉर्म भी एक ही में है, तो ये आएगा, वी हैव रिक्वेस्टेड मिसेस नागपाल टू डायरेक्ट आवर प्ले फॉर दिस ईयर्स एनुअल फंक्शन। नेक्स्ट, इट वाज डैश हु एनकरेज्ड मी व्हाइल आई वाज संक इन डिस्पेयर, इट वाज डैश, वो वही था, कोई एक्स वाई जेड था जिसने मुझे एंकरेज किया जब मैं डिस्पेयर में था। जिसने, जिसने की बात हो रही है, जिन्होंने की बात नहीं हो रही है, मतलब क्या है दोनों बातों का, जिन्हों मीन्स प्लूरल, प्लूरल कौन है, अस, प्लूरल कौन है, आर, प्लूरल कौन है, वी, क्योंकि ये सारे प्लूरल हैं, प्लूरल की बात नहीं हो रही, ये सारे गलत ऑप्शन है। ही सिंगुलर होता है, तो हम यहाँ ही की बात कर रहे हैं, इट वॉज ही, वो ही था जिसने मुझे एंकरेज किया व्हेन आई वाज संक इन डिस्पेयर, जब मैं ऐसे बदहवास था, अच्छी स्थिति में नहीं था, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।